हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइन की हालत कैसी है। आप में से जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है, मैं आज आपकी रीडिंग करना चाहती हूँ कि आप लोगों की हालत कैसी है, आप लोग की कंडीशन कैसी है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपने क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तब आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। आप अगर पर्सनल पे रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर सकते हैं। एंड आप वैसे भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की हालत कैसी है एंड उन्हें क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करिए, बताइए फेमिनाइन एनर्जीज कैसी हैं, किस कंडीशन में है एंड उन्हें क्या करना चाहिए। पहला कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स, दूसरा कार्ड है टेम्परेंस, तीसरा कार्ड है जजमेंट, चौथा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड देन 3 ऑफ कप्स एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ब्यूटिफुल डिवाइन फेमिनाइन, द कार्ड्स आर प्रिटी ब्यूटिफुल, लेकिन आप लोग की एनर्जीज बहुत हैवी दिख रही है मुझे। देखिए, यहाँ पे मैं ना आपको ये चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ कि या तो डिवाइन फेमिनाइन इतना ज़्यादा सोचती है और इतना ज़्यादा सोच सोच के इतना नेगेटिव सोच लेती है कि बस फिर वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लगती है। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल है, एनर्जीज उनकी बहुत ब्यूटीफुल है, दिल उनका बहुत ब्यूटीफुल है, ऑरा उनका बहुत ब्यूटीफुल है। एंड इस कनेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म यूनियन चाहती है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का प्यार चाहती है। यहाँ पे मुझे उनका कोई और इंटेंशन नहीं दिख रहा है। बहुत ही क्लियर इंटेंशन है कि आपको अपने पार्टनर से प्यार चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा फील होता है कि उन्होंने इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है एंड दिल से इन्वेस्ट किया। ऐसा नहीं था कि इन्वेस्ट करने के लिए किया है, दिल से इन्वेस्ट किया है और वो होता गया उनसे, वो होता गया उनसे और वो करती गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती है। वो अपने पार्टनर से बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्यार करती है एंड वही रिटर्न में चाहती है जो उनके पार्टनर शायद उनको नहीं दे रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे क्योंकि आपके पार्टनर स्टक है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आपके पार्टनर ने कुछ आपको चीट किया है, माइल्ड में कुछ आपको झूठ बोला है, इसीलिए वो उस एनर्जी में स्टक है। और वो हुआ क्योंकि वो होना था। जब भी हम डिवाइन कनेक्शन की बात करते हैं तो थर्ड पार्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको लर्निंग मिलती है और इस समय आपका लर्निंग स्टेज ही चल रहा है। आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत थोड़े से कभी कभार ना नेगेटिव हो जाते हो, और मुझे ये आज और कल की अगर मैं वाइब देखूँ तो आप काफ़ी नेगेटिव रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस कनेक्शन में इतना इन्वेस्ट किया, स्टार्टिंग से दिल से, प्योर मन से, पूरी बोलते ना कि मतलब बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, लेकिन मुझे मिला क्या? वो पर्सन को तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, वो पर्सन तो मतलब मुझे चाहता ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल नहीं पड़ी है मेरी। आप इस एनर्जी में हो। अभी की जो आपकी एनर्जी वो ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि शायद आप कुछ दिनों से ना कंटिन्यूसली रो रहे हो। अगर इस हैवी एनर्जी में रहोगे ना तो रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर अभी कॉल नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। वो कॉल ज़रूर लेंगे आपके लिए, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है या उन्होंने आपसे पीछा छुड़ा लिया है। वो कॉल आपके लिए ज़रूर लेंगे, लेकिन राइट टाइम पे लेंगे। ये समय उनका सही नहीं है, और ये समय पे अगर वो कॉल आपके लिए ले लेंगे ना तो चीज़ें पूरी ख़राब हो जाएंगी। ये चीज़ आपने समझनी है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। आपको पता है थर्ड पार्टी कनेक्शन में है तो वो चीज़ के रोने से कुछ नहीं होगा। थर्ड पार्टी कहीं नहीं जाएंगे। थर्ड पार्टी जब जाएंगी जब टाइम आएगा। थर्ड पार्टी को भेजा ही गया है कि आप दोनों की लर्निंग्स हो। और थर्ड पार्टी ऐसे नहीं कि बहुत आसान पार्टी है और जिसके साथ आपके पार्टनर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपके पार्टनर पैशन, लस्ट के कारण थर्ड पार्टी में अटक गए थे, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रही हूँ इस समय थर्ड पार्टी ने इतना कंट्रोल किया हुआ है आपके पार्टनर को, क्योंकि आपके पार्टनर की कुछ मजबूरियाँ हैं। इतना कंट्रोल किया हुआ है कि आपके पार्टनर की हकीकत में बोलूँ तो बिल्कुल बैंड बजाई हुई है। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट यही फैक्ट है, यही कार्ड में दिख रहा है। आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है। आपके पार्टनर को पूरा रियलाइजेशन है कि मैं ये थर्ड पार्टी में क्यों फंसा। काश मैं आपको चूज़ कर लेता, या काश मैं आपको चूज़ कर लेता तो शायद मेरी सिचुएशन आज बहुत अच्छी होती।
लेकिन नहीं, वो थर्ड पार्टी में तो फंस गए हैं। और अभी जो है वो जो भगवान ने भेजा है ना थर्ड पार्टी लाइफ में, वो ट्रिगर्स देने के लिए भेजा है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए भेजा है, क्योंकि अभी भी शायद आप लोग के लेसन्स पूरे नहीं हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन सिर्फ वन साइडेड है, ये कनेक्शन टू साइडेड है। जितना आपने इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में उतना ही आपके पार्टनर ने भी इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा, वो आपको समझ नहीं रहा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बट मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उन्होंने वो किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है आपके ऊपर। यस, अब मैं आपको बता देती हूँ, आप दिन रात प्रे करते हैं, आप दिन रात प्रे करते हैं कि कैसे भी आप लोग का यूनियन हो जाए, कैसे भी वो आपसे बात करे, क्योंकि वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुझे एटीट्यूड शो कर रहे हैं, बहुत मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए, मैं इस कनेक्शन से बहुत दुखी हूँ। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जितने आप दुखी हो आपसे कई गुना ज़्यादा आपके पार्टनर दुखी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद आपको दुख दिया है और आपको दुख दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो अटके हुए हैं। बट अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस एनर्जी में रहोगे ना तो आप हर रोज़ रोओगे। एक बार रो के रिलीज़ कर दो, सिचुएशन को समझो। आप सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, आप वो चीज़ देख रहे हो जो आपको दिख रहा है, आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हो जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है। थोड़ा देखने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन कर सकते हैं, एमेथिस्ट पहन सकते हो, तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इस कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है। आपके पार्टनर आपके पास देखिए इतनी स्पीड में आना चाहते हैं लेकिन आ ही नहीं पा रहे। ये देखिए थर्ड पार्टी बैठी हुई है कनेक्शन में, कैसे आएंगे। अब थर्ड पार्टी को पता है कि उनके पार्टनर का दिल कहाँ अटका हुआ है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट है, डिवाइन ने भेजी है ना, इसलिए स्मार्ट है, इसलिए आपके पार्टनर की बैंड बजा के रखी है, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखनी है, बहुत सारे लेसन्स लेने हैं जो आपके पार्टनर ने अभी तक लेसन्स लिए नहीं हैं। आज की मुझे देखिए व्यूवर्स, मुझे और डिवाइन फेमिनिन, मुझे आपका दुख देख के ना बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये रीडिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हकीकत में झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैस्कुलिन्स जो है ना, आपके पर्सन जो है बहुत घमंडी इंसान है, बहुत घमंडी इंसान। और यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ऊपर वाला किस हिसाब से उनका घमंड तोड़ रहा है। बोलते नहीं कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, और ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो अच्छों की बैंड बजती है। यही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। एनीवेज, आपने रोना नहीं है, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, क्योंकि आपके घर में आपसे कोई कनेक्टेड है, मैं ये देख पा रही हूँ, एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। अगर आप रोते हैं वो देखता भी नहीं है या देखती भी नहीं है, ऑटोमेटिकली उस इंसान के आंसू आते हैं। आप खुश होते हो तो उसे वो इंसान खुश होता है। आप रात में सो नहीं पाते हो तो आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो वो भी नहीं सो पाता है। कम से कम वो जो भी इंसान है आप उसके लिए मत रोइए, खुद के लिए मत रोइए, क्योंकि रोने से कोई नहीं आएगा। रोने से आपके पार्टनर आके आपके आंसू नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। खुद ही आपको पहुंचना है, और ये आपका लेसन है कि आपने इस सिचुएशन में स्ट्रांग बनना है। ठीक है, ये जो होता है ना कि नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, मूव ऑन कर लेती हूँ ना, ये सबसे खराब चीज़ है। अब अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए ना। एनर्जीज को जब आप बैलेंस करना सीखेंगे तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। आपको इस लेवल पर आना है, अपने अंदर इतना काम करना है, इस लेवल पर आना है कि डिवाइन जो भी कर रहा है उस डिवाइन की कुछ ना कुछ मर्जी है, और टाइम पे ही वो सही करेगा, टाइम पे ही आपको चीज़ देगा, उससे पहले कुछ नहीं देने वाला। आपकी लाइफ में आप ब्यूटीफुल कनेक्शन आगे आएगा, वो आपको ऑफर करेंगे, फ्रेश बिगनिंग करेंगे, क्योंकि वो तहे दिल से चाहते हैं आपके साथ फ्रेश बिगनिंग करना, या चाहती है आपके साथ फ्रेश बिगनिंग करना। लेकिन कोई भी इंसान अगर कन्फ्यूजन में है ना, तो उसका कन्फ्यूजन खुद से दूर होना बहुत ज़रूरी है। और टेम्प्रेरी वे में अगर कन्फ्यूजन दूर होगा तो वो बाद में आपको तकलीफ देगा। और कोई भी परेशानी परमानेंट वे में ठीक हो जाती है ना, तो फिर वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए खुशी देती है। एक बहुत मैसेज चैनल्ड हो रहा है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको बहुत रोना आता है ना, एक दिन रो लो, एक दिन इतना रो लो और ख़त्म करो। फिर ये रोज़ रोज़ मत रो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रोने से ना आप
मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोने से आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो, वो रोने से आप नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट कर रहे हो, उनके बारे में नेगेटिव सोच पा रहे हो, जबकि यहाँ पे आपको क्लियर विजन है कुछ चीज़ों के बारे में, क्लियर विजन है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है कुछ हद तक, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाह रहे हो। आपके कनेक्शन में डिवाइन का ट्रू ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ट्रू ब्लेसिंग्स है, एंजल की ट्रू ब्लेसिंग्स है। आपको इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव रहना है, नो मैटर आपकी क्या सिचुएशन है आज। ये मूव ऑन करने का, मूव ऑन कर लूँ, नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। परेशानी आई है तो उसको झेलो, क्योंकि सबको झेलना पड़ता है। मूव ऑन करके हम किसी भी परेशानी से भाग नहीं सकते। यहाँ से भाग लोगे, ऊपर वाला कहीं और से दूसरी परेशानी दे देगा। अब भाग लो, कितना भागोगे, इसको फेस करो, इसको फेस करो, स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है। और फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो आपको अगर अपनी एनर्जी को एनहांस करना है, आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में आते हैं, तो टुगेदर डिवाइन का चैंट करिए, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन। मेक ए हैबिट ऑफ चैंटिंग दिस स्विच वर्ड टुगेदर डिवाइन एटलीस्ट 20 मिनट वंस अ डे। इससे होगा क्या, आप अपनी एनर्जी को पहचानोगे, आपका कनेक्शन आपसे स्ट्रांग होगा, अब आपके अंदर एक नई एनर्जी बिल्ड होंगी, देन आप बैलेंस फील करोगे। जी, देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको। दो कार्ड्स गिर गए हैं, हालांकि मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन नहीं, बहुत सारे गिरे हैं, एक ही लूंगी उसमें से। देखिए, एंजल्स आपको ये बताना चाहती है कि आपको भी बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। जो रोज रोज रो रहे हो आप, या परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, इससे मतलब आपकी हीलिंग नहीं हो रही। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग खुद करो, बिकॉज रोने से ना नोबडी विल कम एंड हेल्प यू। आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, खुद को मजबूत करना है। एंजल्स को प्रे करिए, एंजल्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू बेसिस पे आपकी हीलिंग हो रही है। Indigo, the person you are inquiring about is an indigo, meaning a highly sensitive natural born leader. आपके पार्टनर जो है बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल, एट द सेम टाइम बहुत मास्कुलिन भी है, ठीक है। अगर आप उनको कुछ बोलते हो तो ऐसा नहीं कि उनको हर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हर्ट होता है उनको, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। यहाँ पे ये देख के ना, मुझे ब्लू कलर देख के, ये भी देखिए, ब्लू 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 ब्लू, ऐसा लग रहा है मुझे उनके ब्लू थ्रोट चक्र में बहुत काम चल रहा है। डेफिनेटली वो आपको आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ सॉलिड कन्फेशन देंगे, सैक्रल चक्रा। यहाँ पे मैं ये देख के बहुत क्लियर बता पा रही हूँ कि पैशन फील करते हैं आपके लिए। मे बी शायद ये उस लेवल का पैशन है, या आप भी उस लेवल का पैशन उनसे फील करते हो जो शायद कभी के साथ नहीं किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।